नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो एक्सप्रेस और आपके साथ मैं रश्क गौरी। जलपाईगुड़ी के दीन बाजार में एक 4 मंजिला मकान में अचानक से भीषण आग लगने की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। घटना दीन बाजार के मारवाड़ी पट्टी की बताई जाती है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने बामुश्किलात पर काबू पाया। बताया जाता है कि मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई थी। आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা 2+2 বিল্ডিং, উপরে একটা আছে চিলে কোঠা, আমরা যাকে বলি সেই চিলে কোঠাতে মানে আস্পেক্ট হচ্ছে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট, সেখানে আর কি এই আগুনটা লাগে এবং রাস্তাটা খুব ন্যারো ছিল তো আমাদের গাড়ির মুভমেন্ট করতেও পারছিল না। যাই হোক, পরবর্তী সময় আমরা সেইভাবে এসে এই আগুনটাকে টোটালি কভার আপ। पंगा के युवा तृणमूल सभापति शौकत चटर्जी की गाड़ी के हमलावरों ने उनकी गाड़ी को हमलावरों ने निशाना बनाया और इस पूरी घटना के चलते यहां पर शौकत चटर्जी बाल बाल बच गए हैं, तो वहीं उनका अंगरक्षक और पीए घायल बताए जाते हैं। इस पूरी घटना के विरोध में युवा तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पुलिस स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया। इधर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी और सीपीएम पर इस घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह घटना जलपाईगुड़ी के बहादुर ग्राम पंचायत पंगा के घाटी की बताई जाती है। বাহাদুরের আমাদের একটা নেতৃত্বের সভা মিটিং ছিল, সেখানে আমাদের বিধানসভার প্রার্থী ডক্টর পিকে বর্মাও গেছিলেন, আমিও গেছিলাম। যাওয়ার সময় দেখি কোল্ড স্টোরেজে যেটা ওপি খড়িয়াদের যে কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে, রবি বিশ্বাসের সদস্যরা থাকে, সেইখানে আমরা আচমকা দেখি যে দুই দিকে ট্রাক লাগানো এবং সেখানে যাতায়াত করা যাচ্ছে না। कांधी विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने के बाद सांसद शिशिर ने अधिकारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वोटिंग करने के बाद सांसद मीडिया से मुखातिब हुए हैं। प्रभात कुमार कॉलेज में मतदान केंद्र को बनाया गया था। हिंदी में पूछ लिया था। पश्चिम बंगाल के शिवपुर से बीजेपी प्रत्याशी रथिन चक्रवर्ती होली पर्व के चलते आज से चुनाव प्रचार अभियान पर निकले हुए हैं। इस दौरान प्रदेशवासियों को होली पर्व और बसंत उत्सव की उन्होंने शुभकामनाएं दी। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलते हुए चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत की। এই বসন্ত আমাদের বাংলায় সমাগত। এই বসন্ত অনেক দিন ধরে মানুষ অপেক্ষা করে থেকেছে। আপনার এই মিডিয়ার মাধ্যমে আমি প্রত্যেক পশ্চিমবঙ্গবাসী এবং হাওড়াবাসী, বিশেষ করে আমার শিবপুরের সমস্ত বড় মা বোনেদেরকে এবং ভাইদের সবাইকে, ছোট্ট বন্ধুদেরকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানাই এই বসন্তে। अलीपुरद्वार में कोरोना का असर अभी भी देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन की संभावना के चलते बाजार में लोगों की भीड़ देखी गई। वे सब अपनी तमाम जरूरतों का सामान खरीदने के लिए लोग हाट बाजार पहुंचे हुए थे। हालांकि कोरोना के चलते बाजारों में रौनकता कम ही देखने को मिली है, तो व्यवसायियों का कहना है कि कोरोना के प्रभाव से ग्राहकों की संख्या आधी से भी कम रह गई है। मार्केट कैसा चल रहा है? मार्केट तो पिछले साल से बहुत कमी है। इस बार आदमी सब भी नहीं ले रहे कोरोना का वजह से, चाह नहीं रहा, खरीदारी करने से डर रहे, बच्चे लोग को भी नहीं खिलाएं बोल रहे। जलपाईगुड़ी जिले के बाखुआकोट ग्राम पंचायत के अंतर्गत वाशाबाड़ी रेल गेट और रेलवे ब्रिज के बीच रेल लाइन पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। मृतक लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच का बताया जाता है। बहरहाल मौत के कारण अज्ञात है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि ट्रेन से धक्का लगने के बाद मृतक पटरी पर आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। आपको बता दें कि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पश्चिम बंगाल के नागाकाटा में टीएमसी नेता शौकत चटर्जी के ऊपर हुए हमले पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी किए जाने की मांग की है। इस दौरान टीएमसी के तमाम युवा कार्यकर्ताओं ने नागाकाटा थाना के सामने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आज हम लोग यहाँ पे आने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि आज जब हमारे युवा आइकॉन, हमारे जलपाईगुड़ी जिला के युवा सभापति हमारे भगवान
सौगत चटर्जी के ऊपर जिस प्रकार से वाम दल और बीजेपी ने मिलकर जिस प्रकार से उनको हत्या करने की जो साजिश की ये बहादुर अंचल में, तो इस प्रकार का हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नादिया में होली के मौके पर श्री चैतन्य देव की 535वीं टॉम अभिरव तिथि और डोल उत्सव का आयोजन मायापुर इस्कॉन मंदिर में आयोजित किया गया। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से देश विदेश के तीर्थयात्रियों की संख्या बेहद कम देखने को मिली। আমাদের তারপরে একটা রংমতি সংঘ একটা সংঘ আছে ক্লাব, সেখানে সহযোগিতায় আজকে আমরা সকল সব এলাকার সমস্ত মানুষ মিলে খেলছি। সকাল থেকে শুরু করেছি, আর অসুর চলবে, শেষ নেই, চলবে, খুব ভালো। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोलकाता में बसंत उत्सव के दौरान राज्य के विभिन्न जगहों पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों ने बसंत उत्सव को धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर सभी ने रंग लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। राज्य में मायापुर मंदिर से भी लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली है, तो वहीं कई जगहों पर लोग नाच गाकर त्योहार मनाते हुए नजर आए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते सभी ने गाइडलाइन का पालन करते हुए हर्बल अबीर के साथ होली चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिंदागुड़ी जलपाईगुड़ी में वसीम रिजवी को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। आपको बताते चले कि वसीम रिजवी ने कुरान से 26 आयतों को हटाए जाने की बात की थी और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों में खासी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज पूरे दुनिया में जो है शर्मसार हुआ है उसके एक एक कारनामे से। आज उसने जो हमारे पवित्र कुरान शरीफ के 26 आयतों को कुरान मजीद से डिलीट करने का जो उसने सुप्रीम कोर्ट ने जो पीएलआई दाखिल किया है, उसके विरोध में हम लोग आज ये प्रोटेस्ट रैली निकाल रहे हैं। राणाघाट में तृणमूल कांग्रेस के बैनर पोस्टर फाड़ने का एक मामला सामने आया है। बताया जाता है कि राणाघाट नॉर्थ वेस्ट सेंटर में शंकर सिंह के चुनाव प्रचार के बैनर पोस्टर लंबे वक्त से फाड़े जा रहे थे। रात के अंधेरे में बैनर पोस्टर फाड़े जाते थे, लेकिन यह करतूत किसकी है ये आज तक पता नहीं चल पाया। আমাদের কাছে খুব আশ্চর্যের বিষয়, যেটা রানাঘাট শহরে এরকম ঘটনা ইদানিংকালে ঘটেনি, অন্ততপক্ষে 10-15 বছরের মধ্যে কোনো ঘটনা ঘটেনি। এটা খুবই আমাদের কাছে খারাপ লাগছে, কিন্তু আমরা চাই এর উপযুক্ত তদন্ত হোক। পুলিশকে আমরা বলেছি তারাও উপযুক্ত তদন্ত করুক। तृणमूल कांग्रेस की ओर से नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कार्यकर्ताओं की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला तृणमूल कांग्रेस से नागराकाटा विधानसभा कमेटी की ओर से आयोजित की गई। कार्यशाला में विधानसभा क्षेत्र के 257 बूथ सभापति, सचिव, अंचल कमेटी, ब्लॉक कमेटी के सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट के काम की जिम्मेदारियां सौंपी गई। स्वागत किए सीधे सभी को ट्रेनिंग दिया गया है कि किस प्रकार से आगामी इलेक्शन में हम लोग को काम करना है। घर घर में जाके हमारा जो दीदी का प्रकल्प, दीदी ने जो विगत 10 वर्षों में जो काम की है, उस काम का गुणवत्ता, उस काम को घर घर पहुंचाना, जिनको समझ में नहीं आया उनको समझाना, सोशल वर्करों के साथ में भेंट करना, लोग मैसेज इस आज का सभा के माध्यम से हम लोगों ने दिया।
बाली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का प्रचार अपने जोरों पर चल रहा है। सीपीएम उम्मीदवार दीप सिताधर ने अपने क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को होली के त्योहार के बावजूद क्षेत्र में सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी और लोगों के बीच प्रचार में वो जुट गए। দুটোই হচ্ছে, কারণ আমরা মনে করি দোল একটা আনন্দের উৎসব। আমরা একে অপরের সঙ্গে আমাদের ভালোবাসার রং, আমাদের খুশির রং, আমাদের আনন্দের রং ভাগ করে নিই। তো প্রচার তো চলবেই, নির্বাচন অল্প কয়েকটা দিন প্রচার তো করতেই হবে, কিন্তু সেই প্রচারের চাপে যেন কোথাও আমাদের ভালো লাগাগুলো, আমাদের আনন্দগুলো, আমাদের উৎসবগুলো ঢাকা না পড়ে যায়। তাই দোলও খেলছি এবং প্রচারও করছি। बलरामपुर में भी जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फेसबुक के माध्यम से ममता पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी सरकार में मंत्री और बलरामपुर से टीएमसी प्रत्याशी शांतिराम महतो खुलेआम जनता के बीच नोट बांटकर वोट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि अब बंगाल की जनता इस बार झांसी में नहीं आने वाली। इस बार ममता दीदी की विदाई तय है और बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में बनाएगी। बंगाल में कई सालों के बाद एक भी गोली चले बिना, बम धमाकों के बिना और एक भी पोलिंग पर रीपोलिंग की मांग के बिना मतदान प्रक्रिया पूरी होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव आयोग को बधाई दी है। उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान करने वाले बंगाल की महिलाओं को भी विशेष धन्यवाद दिया है। कि पहला चुनाव सालों के बाद हो रहा है जहां एक भी व्यक्ति के मरे बगैर, एक भी बम फटे बगैर, एक भी गोली चले बगैर, एक भी बूथ में रीपोलिंग हुए बगैर बंगाल का चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं ये बहुत शुभ संकेत है। बंगाल की महिलाओं का भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं। नादिया कृष्णा नगर में होली समारोह के दौरान बीजेपी के जय श्री राम के गाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दरअसल भाजपा और टीएमसी के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसके चलते दोनों पक्ष के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। तो वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। इधर कोतवाली पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। পাড়ার ছেলে একসঙ্গে আমরা ছোটবেলা থেকে বন্ধু। এবার আমরা আমাদের বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছিলাম, ওই বন্ধুর নতুন বিয়ে হয়েছে, তার রং মাখাতে যাচ্ছিলাম। দিয়ে পাড়ার মুখে কিছু ছেলেবেলা ছিল, সবই বিজেপি করে। দিয়ে আমাদের ঢোকার সাথেই আমাদের জয় শ্রীরাম বলছিল। দিয়ে আমরা বললাম, ছেলেগুলোকে বললাম, তোমরা সবই তো আমাদের পাড়ার, ঘুম থেকে উঠলে তোদের দেখা হবে, ফালতু পার্টিগত বলে ডাকিস না, আমরা বন্ধু বান্ধব, একসঙ্গে কথা হবে, ফালতু পার্টিগত দেখে আপনি। আমাদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষে ভোটের যদি দিতে হয় বা কারো যদি আমরা সাপোর্ট করি, গণতান্ত্রিক অধিকার যে আমরা সবার আমাদের মতামত যাকে খুশি দিতে পারি। আমরা একটা পার্টিকে আমরা সমর্থন করি, আরেকটা পার্টি আমাদের উপর বলপূর্বক আমাদের। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने होलिका दहन उत्सव में वो शामिल हुए, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने भजन गाकर होली का पर्व मनाया। साथ ही लोकनाथ बाबा के मंदिर में माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की और इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी टीम बिना परमिशन फोन टैप कर गोपनीयता भंग करने की कोशिश में जुटी रहती है। बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उनको समझ में आ गया कि वो हार रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष को फोन करके अपने समर्थन के लिए याचना की है। वो ममता जी जो इतनी अहंकारी है कि कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती है, वो ममता जी अब हमारे उपाध्यक्ष से याचना कर रही, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जमीन खिसक गई है और उनका अहंकार भी समाप्त। कोलकाता से करीब सटे साल्ट लेक में आज सुबह एक बस्ती में भयावह आग लगने की जानकारी है, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। आग में लगभग 50 झोपड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। घटनास्थल पर दमकल मंत्री भी पहुंचे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। 80 से 90 की इस बस्ती में लगभग 400 से 450 लोगों के परिवार रहा करते थे। यह घटना साल्ट लेक के सेंट्रल पार्क के पास की बताई जाती है।
पश्चिम बंगाल के आसाम, बंगला और सीमांत से पुलिस ने एक व्यक्ति को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिर व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र में बंदूक के साथ क्यों घूम रहा था, क्या किसी घटना को अंजाम देने वाला था। पश्चिम बंगाल के हुगली में चुनाव से पहले लगातार हिंसा का दौर जारी है और होली उत्सव के दौरान महेश कॉलोनी का इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां पर तृणमूल और बीजेपी के बीच विवाद में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार कबीर शंकर बोस ने घटना को लेकर टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इस पूरी घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, तो वहीं टीएमसी ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दोपहर को 4 बजे करीब मेरे पास फोन आया, बताया कि उनके घर पे हमला हो रहा है। लोहे के रॉड लेके उनका घर पे हमला हुआ है, कांच तोड़ दिया गया है, दरवाजा तोड़ दिया गया है। वहाँ जो एक यंग लड़का था अपना कार्यकर्ता सौरभ भट्टाचार्य जी, उनके ऊपर हमला गया, उनको मारा गया है। उनका जो माँ थे उनको बुरा भाषा में गाली गलौज किया गया है। यहाँ जो अपना सीनियर एक कार्यकर्ता है उनका देखें, और उनका पिताजी है, उनको कैसे करके गले में रस्सी दे के उनका गला दबाया गया है। आरामबाग में चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और लगातार कहीं ना कहीं दो पक्षों के बीच झड़प देखने को मिल ही जा रही है। पोसुड़ा में 2 तृणमूल कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई है और घटना से पूरे क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण है, जिसका आरोप उन्होंने भाजपा पर लगाया हुआ है। तो वहीं भाजपा ने तृणमूल के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया। वहीं घायल तृणमूल के कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। বিজেপি চাইছে যে একটা সন্ত্রাসের সিচুয়েশন তৈরি যদি তারা করতে পারে, তাহলে তো তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারলে তাহলে ওরা কিছুটা বাজারে আসবে। এখন পর্যন্ত পুরুষরা তারা বাজারেই আসতে পারেনি, স্বাভাবিক কারণে এগুলো চেষ্টা করছে। আমি নির্বাচন করার লোক, আমি জানি। हुगली में रविवार को विधि विधान के साथ होली का दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बुराई पर अच्छाई की विजय की कामना को लेकर होली का दहन किया गया है। होली का दहन कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी पहुंची। इस दौरान राजस्थानी समाज के लोगों ने बांगुर पार्क नाच गाने के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए होली का त्योहार मनाया। जलपाईगुड़ी में युवा तृणमूल सभापति साकत चटर्जी के साथ दूसरे कर्मियों ने अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हुए दीप शुभ्र के ऊपर हमला कर दिया। तो वहीं घायल दीप शुभ्र तान्याल ने थाने पहुंचकर मामले को दर्ज करवाया है, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। इधर भाजपा ने युवा तृणमूल सभापति पर इस घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाया, जबकि साकत चटर्जी ने भाजपा के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया। वहीं पुलिस ने इस पूरी घटना को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। আরো একাই আসছে, এত আসছে রাত্রি 12টা তো সবাই তো একটা সাংসারিক লাইফ, আমাদের পার্সোনাল লাইফ। पश्चिम बंगाल के सल्ट लेक में सेंट्रल पार्क के पास मौजूदा बस्ती में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि बस्ती में करीब 50 झोपड़ियां थी। আগুন লাগলো, আগুনটা স্যার কিভাবে লেগেছে মানে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আমি থাকাকালীনই আগুনটা লেগেছে কোণ থেকে। কোণ থেকে লাগার পরে এবার ওই আগুনটা মানে দ্রুত ছড়িয়ে যায়, ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে এখানে যত মানে বস্তি ছিল মানে বাড়ি ছিল সব পুড়ে যায়। चलिए, मेट्रो एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।